हम आपके सामने 10वीं कक्षा का पाठ कबीरदास की साखियाँ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो कबीरदास ने अपनी साखियों के द्वारा व्यक्ति के जीवन की सच्चाइयों को उजागर किया है। कबीरदास का पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस साखी का या इस दोहे का अर्थ यह है कि व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा मतलब अहंकार, व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाए और मीठी वाणी बोलने से अपना तन शीतल करे, अपना तन ठंडा होता है और औरन को सुख होई, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। यानी इस साखी में कबीरदास जी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि हमें सभी प्राणियों से, सभी व्यक्तियों से ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार, हमारे मन का घमंड खत्म हो जाए और जिससे हमारा स्वयं का मन भी ठंडा रहे, औरों को भी सुख प्राप्त होता रहे। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी होता है एक खुशबू। कुंडली होती है नाभि। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। एक खुशबू होती है जो मृग की नाभि में होती है, लेकिन मृग उसे अज्ञान के कारण पूरे वन में ढूंढता रहता है, लेकिन उसे वो कस्तूरी, वो खुशबू नहीं मिलती। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में, हृदय में राम है, लेकिन दुनिया उसे नहीं देख पाती। इसका मुख्य कारण अज्ञानता है, क्योंकि व्यक्ति मोह माया में और अज्ञानी होकर के संसार में चीज़ों के लिए भटकता रहता है, जिस वजह से उसे राम की प्राप्ति नहीं होती। दुनिया उसे देख नहीं पाती। होता सबके पास है, लेकिन देख नहीं पाती, महसूस नहीं कर पाती। इसलिए साखी में कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मतलब अहंकार, व्यक्ति का अहंकार। जब व्यक्ति के पास संसार की सारी सुख समृद्धि आती है तो वो अहंकारी बन जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, तब प्रभु नहीं होते, क्योंकि अहंकार के अज्ञान में व्यक्ति इतना उसके वश में आ जाता है कि भगवान को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, राम को भूल जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब प्रभु की प्राप्ति होती है तो मैं नष्ट हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब दीपक को देख करके जिस तरीके से प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अहंकार नष्ट हो जाता है। अगले दोहे में कबीरदास जी ने, अगले साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि सुखिया सब संसार है। बच्चों, आप देखते होंगे कि सारा संसार आपको बहुत सुंदर लगता है, सुखी लगता है, मोह माया में फंसा हुआ है, संसार की चीज़ों में इतना व्यस्त है कि उसे प्रभु का स्मरण करने का उसे टाइम ही नहीं है। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे। सारा संसार हमें सुखी लगता है, खाता है और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी इस संसार की गतिविधियों को देख करके बहुत ही दुखी रहते हैं, जागते रहते हैं और रोते रहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी किस तरीके से अज्ञानी हो गए हैं और प्रभु से दूर हो गए हैं। क्योंकि खाना पीना सोना ये संसार के व्यक्तियों का एक कर्म बन चुका है। इन्हीं हरकतों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को देखकर कबीरदास दुखी हैं, जागते हैं और रोते रहते हैं, चिंतन करते हैं संसार के लोगों के बारे में। अगली साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि विरह भुवंगम तन बसे। विरह मतलब होती है दूरी, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। भुवंगम होता है सांप। यहाँ पे कबीर ने रूपक का उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से प्रभु से दूर रहकर एक भुवंगम, एक सांप हमारे तन में बस जाता है और उस पर कोई भी मंत्र नहीं लगता, कोई भी उपचार, कोई भी उपाय कामयाब नहीं होता, तो व्यक्ति की हालत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार
कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति राम से दूर रहकर, प्रभु से दूर रहकर नहीं जी पाता, और अगर जीता है तो बौरा हो जाता है। बौरा मतलब पागल हो जाता है। कबीरदास ने अगली साखी में बहुत अच्छे तरीके से एक निंदक के बारे में बताया है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है, हमें वो व्यक्ति बहुत बुरा लगता है। देखिए कबीरदास जी ने किस तरीके से निंदक के बारे में बताया है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। कि हमें निंदक को, यानी जो व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, उसे अपने पास रखना चाहिए। अपने घर के आंगन में कुटिया बनाकर देनी चाहिए। अब हमें उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। कभी भी उसकी निंदा की हुई बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कैसे? कबीर ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कि निंदक एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब वो हमारी बुराई करता है तो वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को, सुभाई मतलब स्वभाव को निर्मल कर देता है, पवित्र बना देता है। इस साखी का तात्पर्य यह है कि निंदक जब हमारी बुराई कर रहा होता है, दरअसल वो हमारे स्वभाव को निर्मल करने में, पवित्र करने में, अच्छा बनाने में बिना साबुन और पानी के हमारी मदद करता है। अगली साखी में कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ। पोथी मतलब ग्रंथ। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर ये संसार मर गया। इतने लोग आए, इतने साधु महात्मा आए, पोथियां पढ़ पढ़ के चले गए, संसार को सुनाया, खुद भी पढ़ा, लेकिन पंडित भया ना कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन पाया इन पोथियों को पढ़ने से। पंडित कौन बना? एके आशिर पीव का, आशिर मतलब अक्षर, पीव मतलब प्रेम, प्रियतम का, राम का। एक अक्षर अगर हम अपने प्रेमी का, अपने प्रियतम का, अपने राम का पी लें, पढ़ लें, पढ़े सो पंडित होई, वही व्यक्ति इस संसार में पंडित कहलाने का हकदार है। ग्रंथ पढ़ने से, पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। कबीरदास जी ने अगली साखी में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को हम किस तरीके से विषय वासनाओं से बचा सकते हैं, संसार की सुखों से दूर रख सकते हैं, देखें। हम घर जालियां आपना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला डाला है। आपना मतलब अपना, जालिया मतलब जला देना। मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा होती है जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर। अब कबीरदास जी ने अपना घर क्यों जलाया? इसका मतलब है कबीरदास जी ने अपनी विषय वासनाओं को समाप्त कर लिया है। अब घर जालो तास का। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब वो उस व्यक्ति का घर जलाएंगे जे चले हमारे साथी, जो कबीर के साथ चलेगा। इस साखी का मेन जो तात्पर्य है वो ये कि ज्ञान की मशाल लेकर पहले अपनी विषय वासनाओं को नष्ट किया, अब हम संसार यानी साथियों की विषय वासनाओं को दूर करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ये संसार के सभी लोग विषय वासनाओं में, अज्ञानता के कारण विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं, प्रभु को, प्रेम को दूर रखते हैं, इसीलिए वो दुखी रहते हैं।